अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सवाल एक खातून की जानिब से मौसूल हुआ है। सवाल ये है, मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ ऐसी फैमिली में रहती हूँ जहाँ सास ससुर और 2 देवर भी हैं। चूँकि इस घर में मैं अकेली बहू हूँ, इसलिए सभी मेंबरान का काम मेरे ज़िम्मे है। मेरे अपने भी 3 छोटे बच्चे हैं। जिम्मेदारियाँ मुझ पर ज़्यादा हैं। अलावा अज़ीम तहरीकी काम भी इन मसरूफियात के साथ अंजाम देती हूँ और किसी हद तक तहरीकी ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी में तालमेल बनाने की भी कोशिश करती हूँ। मसला ये है कि मेरी शादीशुदा नंदे 2-2, 3-3 माह के लिए पूरी फैमिली के साथ घर पर आ जाती हैं। सास ज़ईफ़ हैं, वो काम में ताउन नहीं कर सकती और ना मैं करवाना चाहती हूँ, लेकिन नंदों का इतने दिन तक रुकना और फिर काम को हाथ न लगाना बाइसे तकलीफ है। दौरान हमल बेड रेस्ट के लिए नंदे घर आ जाती हैं, ये सोचकर कि उनकी खिदमत मेरा काम है। हर एक का हर मामले में मुझ पर मुनहसर रहना बहुत झंझलाहट तारी कर देता है। कभी झंझलाहट का शिकार होकर मेरा रवैया तब्दील हो जाए तो नंदे रद्द अमल के तौर पर बात नहीं करती हैं। मैं घर का माहौल ख़राब करना नहीं चाहती। मैं पूरे घर का काम संभालते हुए अपने बच्चों पर भी तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ। मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं कैसे नंदों को समझाऊं कि वह भी घर के कामों में ताउन करें। हमारा बजट खादिमा की इजाज़त भी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बहन आपने अभी पूछा है कि घर में जो है आप एक ऐसे घर में रहती हैं जहाँ अभी आप वाहिद बहू हैं। घर में खुसर का इंतकाल हो चुका है, सास मौजूद है और देवर भी है और नंदी भी शादीशुदा हैं जो किसी मसले की वजह से आ जाती हैं और काम का बर्डन आप पर बढ़ जाता है, काम का बोझ आप पर बढ़ जाता है। तो देखिए, इस सिलसिले में जो बात आपके सभी मेंबर के पेश नज़र होनी चाहिए, जैसा कि आपके सवाल से अंदाज़ा हुआ कि आप खुद एक तहरीकी खातून, तहरीकी बहन भी है, तो जो चीज़ सबसे अहम इस सिलसिले में है वो ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि आप सभी लोगों को, घर के अफराद को ये एहसास दिलाएं कि किसी भी फर्द पे बोझ नहीं डाला जाता है। जब हम मोमिन की हैसियत से भी और एक मुसलमान की हैसियत से भी हम घर के अफराद पर अपने काम का बोझ ना डालें। न सिर्फ ये कि जो ख़वातीन है, जैसे बुजुर्ग सास को छोड़कर जो ख़वातीन है जैसे कि नंदे हैं और उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो सभी मिलकर आपको मदद करें। घर में जो मतलब एक टीम वर्क के साथ काम करने का जो सलीका है वो सब हर फर्द को आना चाहिए। उमूमन ऐसा होता है कि हमारा समाज जो है बहू के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देता है। वो समझता है कि अब पूरे घर का इंतजाम करना, सभी लोगों का इंतजाम करना, उनकी देखभाल करना, उनके कपड़े आयरन करके देना या फिर खाने का दस्तरखान लगाना, खाना तमाम पकाना, सफाई करवाना, सारे काम जो है सिर्फ बहू के हैं। ये हमारे समाज का एक, ये कहेंगे कि एक तरह का कल्चर बन चुका है। तो इस कल्चर में जो सबसे अहम चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बोझ बनती है, वो बहू बनती है। तो हमें इस बात को एजुकेट करना चाहिए, हर फर्द को ये एहसास दिलाना चाहिए कि किसी भी इंसान पर दूसरा इंसान आप अपने काम के सिलसिले में बोझ न बने, न एक खातून बने और न एक मर्द बने। हर काम अपने हाथ से करें। जो मिसाल हम लोग देते हैं अक्सर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे, तो उसमें हम ये ट्रेंड बनाए घर में, क्योंकि मर्दों के ताल्लुक से भी ये बात हमारे समाज ही का हिस्सा है कि मर्द अपना काम करना पसंद नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि ख़वातीन ही उनकी खिदमत गुजारी करें और ख़वातीन ही तमाम काम उन्हें करके दें। अगर कोई उज़्र है तो ठीक है, अगर उज़्र नहीं है तो मर्दों को चाहिए कि छोटा मोटा काम उनका करते जाएं। इसका हम लोग जो है कल्चर बनाएं घर में। और मेहमान भी जो आ रहे हैं, ज़्यादा अरसे तक वो आपके पास रुकते हैं, 1 या 2 दिन की बात ठीक है कि हम लोग खुशी के साथ करते हैं, लेकिन अगर नंदे हैं, वो मेहमान नहीं है, वो पूरी फैमिली के साथ जो है डिलीवरी वगैरह के लिए आती हैं और या अपने माँ के पास में वो रहना चाहती हैं, पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व है, उनके बच्चे भी हैं, उनका शोहर भी, तो उन्हें चाहिए कि वो काम खुद काम करें, बांटें किसी दूसरे शख्स पर, चाहे वो अपनी बहन हो, भाभी हो या नंद हो या कोई भी हो, दूसरा फर्द, हर फर्द ये सोचे कि मैं दूसरे पर बोझ न बनूं, दूसरे के काम को मैं बेयर करूं, मेरी जात से किसी की जात को तकलीफ ना पहुंचे और इतना बोझ हम किसी पर ना बढ़ा दें कि वो आजिज आ जाए और फिर वो हमसे नाला होकर सोचने लगे कि जल्दी चले जाए। तो ये कैफियत हर एक में आनी चाहिए। काम को अगर कोई काम खुद से नहीं कर रहा है तो आप बोलकर उसका इजहार करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। आपने लिखा है तकसीम कीजिए, तकसीम कार की आदत डालें, टीम वर्क की आदत डालें। कोई एक दूसरे को काम को एहसान समझ कर ना करे।
हर एक अपना अपना काम कर ले। मिल बांट कर काम करने से किसी इंसान पे बोझ नहीं बनते हैं और वो नाला भी नहीं होता है, जल्दी जाने की दुआ भी नहीं करता, जैसे कि कहना चाहिए। तो ये हमारे पास कल्चर होना चाहिए। अब आपने लिखा कि मैं अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही, बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको अपने बच्चों की तरफ न सिर्फ ये कि तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों के अपने काम के बाद अपना वक्त फारिग करके अपने बच्चों को के कंसेप्ट क्लियर करना, उन्हें दीनी तालीम के तौर पर कुछ चीजें याद करवाना और उन बच्चों के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना। एक पढ़ी लिखी खातून आप हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, आप अपने बच्चों को वक्त दें। अक्सर मैंने ऐसी खवातीन को देखा है जो बहुत सारा वक्त अपना जो है अपने घर के अफराद खानदान के काम में इतना उलझी हुई होती है कि अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती हैं। देखिए, बच्चे जो है अल्लाह ताला की तरफ से दी गई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अमानत है और उनकी तरबियत लम्हा बलम्हा उनकी लर्निंग का सिलसिला शुरू है। और उस लर्निंग में आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों से गुफ्तगू करें, बात करें। उमूमन जहाँ बहनें जो है काम के बोझ की वजह से खामोश हो जाती हैं, इनकार भी नहीं कर पाती है, कोई रद्द अमल भी नहीं दे पाती है, तो वो खामोश होकर काम तो करती है लेकिन वो अपने बच्चों से भी बात नहीं करती है। बच्चों से बात करने, उनके कुछ चीजें पूछने, उन्हें याद करवाने, उनके कंसेप्ट क्लियर करने का जो सिलसिला है, ये ना सिर्फ ये कि आपको काम में फुर्सत के बाद देखनी चाहिए, बल्कि काम के दौरान भी आपका रवैया ये हो कि रोटी पकाते हुए अपने बच्चों से गुफ्तगू कीजिए। आप कुछ काम कर रहे हो, खाना लगा रहे हो तो छोटे छोटे काम उनसे भी करवाएं, उनकी भी तरबियत करें। और जो घर में अफराद हैं, दीगर अफराद हैं बड़े, या बेड रेस्ट में आने वाली जो नंद है, उससे भी आप ये कहें कि जो बेड रेस्ट का सिस्टम है उसमें वजन नहीं उठाना चाहिए कोई वजनी चीज को खातून ने। बाकी दूसरे काम में वो सहारा दे सकती है अपने भाभी को, वो दें। रोटी बना सकती है वो रोटी बनाएं। जितनी मुमकिन कोशिश करें कि वो किसी तरह मददगार बन सके। हर फर्द ये देखे कि कोई मेरी जात से दूसरे के ऊपर काम का बोझ न बने। यकीन जाने कि इंसान गुजारे के लिए काम को आगे बढ़ाने या घर के माहौल को खराब ना करने के लिए काम तो कर लेता है, खामोशी के साथ कर लेता है। उसको तकलीफ हो रही हो तो वो अपना फर्ज समझकर कर लेती है, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? क्योंकि इंसाफ के साथ किसी भी इंसान से काम लेना, इंसाफ के साथ किसी भी इंसान पर काम का बोझ डालना और फिर हम खुद जो है ये समझते हुए कि पूरा बोझ भाभी ही ने ढोना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारियों में से है, तो यकीन करें अल्लाह ताला ने इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। तो जो चीज़ हम लोग मिल बांट कर काम करेंगे आहसन तरीके से, तो रिश्ते देर तक और दूर तक कायम रहेंगे और उसमें पायदारी भी रहेगी और उसमें मजबूती भी रहेगी। अगर हमारे तबीयत में कहीं ना कहीं जुल्म का शायबा भी हो, हम जिम्मेदारी अपनी ना समझते हो, एक अच्छे तंदुरुस्त तवाना इंसान हो और फिर हम भाभी पर बोझ बन रहे हो, या फिर हम ये समझते हो कि ये उनका फर्ज और जिम्मेदारी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीज़ों को देख रहा है। इंसान के दिल में कभी भी इंसानों से जुल्म के साथ काम लेने की जो कैफियत है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में जितने कई तकरीबन जो टूटते बिखरते खानदान हैं, उनके अहम इशू में से ये एक अहम बात है कि उन पर काम का बोझ डाल दिया जाता है। निभाना चाहती हैं बच्चियां तो मुझसे ज़बान से कुछ नहीं कहती हैं, या फिर अगर वो कोई काम करें तो उस काम में इतने तवक्कुआत हाई होते हैं, इतने हाई एक्सपेक्टेशन उन कामों से रखे जाते हैं कि उनमें जो है कमजोरियां ढूंढी जाती है कि तुमने अच्छी तरह नहीं पकाया, अच्छी तरह काम नहीं किया। तो दिल जमई से किसी इंसान को दिल को जीतते हुए उससे काम लेना और किसी इंसान को पाबंद करते हुए उससे काम लेना, इसमें बहुत फर्क है। तो कोशिश ये हमारे पास से हो कि कोई हमारी जात से मुतनफ़िर ना हो। काम का क्या है, ये तमाम काम है, ये उलझन है, ये तो इंसान की आहिस्ता आहिस्ता हल होती रहती है। हर शख्स अपना हिस्सा डालेगा तो फिर वो जो है काम का आदी भी बनेगा और एक टीम वर्क घर में एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा। एक दूसरे पे बोझ या चेहरे के ऊपर एक दूसरे को देखकर जो उलझने परेशानियां हैं ये नहीं आएंगी। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे अफराद खानदान जो सुन रहे हैं वो भी ख्याल रखें कि दूसरे पर बोझ ना बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेती हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा हम लोग जो है नए मसले के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हादिया का ये सिलसिला आपकी मौशरती उलझने और जवाब हमारे, ये सिलसिला जारी रहेगा।